नमस्कार, मैं हूं अंशिका दुबे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। इस बुलेटिन में तमाम खबरों को जानेंगे फटाफट अंदाज में। प्रयागराज महाकुंभ में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हुआ पहले अमृत स्नान का आगाज। 13 अखाड़ों के साधु त्रिवेणी संगम पर लगा रहे डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ के पहले भक्तिमय दिखा माहौल। अमृत स्नान के लिए नागा साधुओं का निकला जुलूस। ढोल नगाड़ों के साथ नागा साधु संगम के लिए निकले। त्रिवेणी संगम घाट में स्नान से पहले निकले जुलूस में हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। भक्तिमय दिखा माहौल। प्रयागराज महाकुंभ में पहले अमृत स्नान पर बोले निरंजनी अखाड़ा स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज। कहा, आज के दिन का इंतजार सभी को बेसब्री से रहता है। भारतीय परंपरा में इस स्नान को लेकर बड़ा कौतूहल रहता है। इस स्नान को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले में शामिल होने आए विदेशी भक्तों ने गाए भजन। शाही स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पहुंचे। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति की दी बधाई। कहा, आज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का दिन है। देश और दुनिया में महाकुंभ के प्रति आकर्षण देखना अविश्वसनीय है। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को सीएम योगी ने दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, त्रिवेणी संगम में प्रथम अमृत स्नान का पुण्य अर्जित करने वालों को अभिनंदन। सीएम योगी ने महाकुंभ के पहले अमृत स्नान की फोटो की साझा। तस्वीरों में महाकुंभ के भव्य आयोजन का नजारा देखने को मिला। महाकुंभ में अमृत स्नान के मौके पर बोले स्वामी परमात्मानंद महाराज। कहा, इस साल कुंभ विशेष है। 144 साल बाद आ रहा है महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने आए जर्मन नागरिक थॉमस ने कहा, मैं यहां आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने और भारतीय लोगों से मिलने आया हूं। भीड़ को संभालने के लिए 60,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात। प्रयागराज में वाहनों की एंट्री को रोक दिया गया। महाकुंभ में हर हर महादेव के लग रहे जयकारे। अमृत स्नान के लिए 2 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। घोड़े पर सवार होकर संतों ने ढोल नगाड़े और डमरू को भी बजाया। महाकुंभ में अमृत स्नान का बताया महत्व। महाकुंभ में दिखा दिव्य नजारा। सभी लोग भक्ति में नजर आए लीन। भजन जयकारों से गूंजा संगम घाट। महाकुंभ को लेकर लोगों में भारी उत्साह। कड़ाके की ठंड के बीच हर कोई शाही स्नान के लिए त्रिवेणी घाट पर पहुंचा। 13 अखाड़ों के संत को स्नान के लिए 40-40 मिनट का दिया गया था समय। नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम घाट पहुंचे। महाकुंभ अमृत स्नान के लिए नागा साधुओं में दिख रहा भारी उत्साह। हाथों में तलवार त्रिशूल लेकर ढोल बजाकर हर हर महादेव के जयकारे में झूमते नजर आए। 9.5 घंटे तक चला अखाड़ों का अमृत स्नान। श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग घाट पर की गई व्यवस्था। महाकुंभ के लिए 50 देशों से विदेशी भक्त भी पहुंचे भारत। सभी ने प्रयागराज आकर भारत के कण कण में बसे आध्यात्म को किया महसूस। नागा साधुओं के अमृत स्नान की पहली तस्वीर भी आई सामने। स्नान के दौरान गदा भांजते नजर आए नागा साधु। महाकुंभ की ड्रोन से तस्वीरें आई सामने। श्रद्धालु संत साधु से घिरा पूरा त्रिवेणी घाट। संगम की ओर जाने वाले सभी रास्तों में 10 से 12 किलोमीटर तक सिर्फ श्रद्धालुओं का दिखा रेला। नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पहुंचे। महामंडलेश्वर महानिर्वाणी अखाड़ा के महाराज स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने अमृत स्नान के बाद कहा, बहुत दिव्यता का अनुभव हो रहा है। चारों तरफ उत्साह और हर्षोल्लास है। कुंभ की व्यवस्था सराहनीय है। महाकुंभ में दिख रहा आस्था का सैलाब। लाखों की संख्या में संगम की तरफ जा रहे लोग। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महाकुंभ में संतों के अखाड़ों का स्नान जारी। धर्म ध्वजा लेकर संगम स्नान करने जा रहा साधुओं का जत्था। हर हर महादेव के जयकारों का हो रहा उद्घोष। प्रयागराज महाकुंभ में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने मकर संक्रांति के अवसर पर त्रिवेणी संगम घाट पर किया अमृत स्नान। पीएम मोदी ने मकर संक्रांति की दी बधाई। एक्स पर लिखा, उत्तरायण सूर्य को समर्पित यह पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। बालोद से पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर युवक पहुंचा प्रयागराज। अपने हाथों में रखे तख्ती के माध्यम से महाकुंभ में बालोद जिले का परचम लहराया।
चित्रकूट में सीएम मोहन यादव ने चित्रकूट लोक विकास की समीक्षा बैठक में मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। बैठक में महाकाल लोक की तर्ज पर वनवासी रामलोक बनाने पर हुई चर्चा। रीवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल संभाग के उद्योगपतियों की ली बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निवेश पर की चर्चा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मकर संक्रांति के मौके पर उड़ाई पतंग। विस्तार न्यूज से खास बातचीत कर प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। उज्जैन में मकर संक्रांति पर्व पर कलेक्टर ने शिप्रा नदी में लगाई डुबकी। सभी लोगों को दी मकर संक्रांति की बधाई। नर्मदापुरम में धूमधाम से मनाया जा रहा मकर संक्रांति का त्योहार। नर्मदा घाट पर विशेष स्नान के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। जिला प्रशासन द्वारा स्नान के लिए की गई विशेष तैयारियां। मकर संक्रांति के मौके पर सीधी में सोन नदी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। डुबकी लगाकर लोगों ने किया दान। मेले का भी उठाया लुत्फ। उज्जैन में मकर संक्रांति पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। शिप्रा नदी में किया श्रद्धालुओं ने स्नान। अंबेडकर पर शाह के बयान को सोशल मीडिया पर वायरल करने पर हुई बड़ी कार्रवाई। गृह विभाग ने 28 कांग्रेस नेताओं को दिया नोटिस। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को मिली थी शिकायत। भोपाल में अमित शाह के बयान को वायरल करने पर 28 कांग्रेसियों पर केस किया गया दर्ज। मामले पर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रवक्ता ने कहा, हमें कितने भी नोटिस मिले, हम बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे। रीवा में बीजेपी विधायकों के बीच मतभेद की खबर आई सामने। सोशल मीडिया पर विधायक की पोस्ट हुई वायरल। नरेंद्र प्रजापति ने हटाई सिद्धार्थ तिवारी की फोटो। पोस्ट वायरल होने के बाद मचा सियासी बवाल। हरदा में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री के बीच हुई तकरार। काम के श्रेय को लेकर शुरू हुई नोकझोंक। दोनों अपने कामों को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आए। एमपी में बीजेपी जिलाध्यक्षों के नामों का हुआ ऐलान। बीजेपी ने 18 जिलों के अध्यक्ष किए घोषित। जिलाध्यक्षों की लिस्ट की जारी। एमपी बीजेपी ने की जिलाध्यक्ष की घोषणा। संजय अग्रवाल को बनाया गया उज्जैन का जिलाध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने ढोल व आतिशबाजी के साथ मिठाइयां भी बांटी। ब्रजेंद्र मिश्रा पर एक बार फिर जताया पार्टी ने भरोसा। एक बार फिर बने बीजेपी के जिलाध्यक्ष। पन्ना भाजपा कार्यालय में जश्न की धूम। नरसिंहपुर में नशा मुक्ति संवाद में सांसद का दिखा बुंदेली अंदाज। सांसद ने बुंदेलखंडी अंदाज में दी लोगों को नशा छोड़ने की समझाइश। सीहोर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने घूसखोर तहसीलदार मामले पर दिया बयान। कहा, तहसीलदार को हटाया गया, अब उसे जिले से भी भगा देंगे। विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। कॉपर डिस्टोनिया की बीमारी से ग्रसित बच्चों के लिए विधायक ने बढ़ाया हाथ। विधायक ने खुद पहुंचकर की बच्चों के पिता से मुलाकात। चित्रकूट में 80 एकड़ में 100 करोड़ रुपए से बन रहा रामायण पार्क। धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। मध्य प्रदेश में नागरिक सुरक्षा के लिए नए नियम किए गए तैयार। गिरफ्तार करने वाले की दर्ज करनी होगी जानकारी। हर थाने में दर्ज होगी आरोपी की जानकारी। जांच नहीं होने पर फरियादी को लिखित में पुलिस देगी जानकारी। कोर्ट में पेश होने वाले चालान में संपत्ति का देना होगा पूरा ब्यौरा। भोपाल के वन विहार में दिखेंगे एशियाई शेर। 20 जनवरी तक आम लोग कर पाएंगे दीदार। गुजरात के जूनागढ़ से आया है ये जोड़ा। मध्य प्रदेश में डैम सुरक्षा संगठन के पत्र से बड़ा खुलासा। डैम की सेफ्टी चेक करने के लिए नहीं बनी टीम। इंजीनियर एक्सपर्ट की टीम में आई 50% की कमी। डैम सुरक्षा संगठन का जल संसाधन विभाग को निर्देश। इंदौर में रहवासियों ने दौड़ लगाकर चोर को पकड़ा। मोहल्ले में चोरी करने की नियत से घुसे थे 2 चोर। रहवासियों के शोर मचाने पर एक चोर हुआ फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला। पन्ना के जंगल में बकरी चुराने गए नाबालिग पर खूंखार बाघ ने कर दिया हमला। नाबालिग की भाभी ने बचाई जान। घायल नाबालिग को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। इंदौर में हिंदू बनकर मुस्लिम युवक ने की युवती से दोस्ती। मोबाइल में मिले युवती के अश्लील फोटोज और वीडियोज। हिंदू जागरण मंच ने युवक को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। मुरैना में हूटर सायरन लगे वाहनों पर बड़ी कार्रवाई। नशे में धुत चालक स्कूल वाहन चलाता आया नजर। स्थानीय लोगों ने वाहन चालक को पीटा। श्योपुर में सूने घर में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी समेत डीवीआर उठाकर ले गए चोर। 18 लाख रुपए की नकदी और 1 किलो चांदी पर किया हादसा। मुरैना में फर्जी क्राइम ब्रांच को पुलिस ने पकड़ा। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर 2 शिक्षकों को कर रहे थे परेशान। शिक्षकों से 50,000 रुपए की डिमांड की थी।
एमपी के राजगढ़ में वीडियो बनाकर युवक ने किया सुसाइड। इंस्टाग्राम पर अपलोड किया वीडियो, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप। वीडियो में कही कार्रवाई की बात। इंदौर में चाइनीज मांझे से कटी कार की रूफ रेल्स, कार चालक ने वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल। प्रशासन से चाइनीज मांझे को बंद करने की लगाई गुहार। इंदौर में देवपुत्र पत्रिका के संस्थापक का हुआ निधन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया शोक। इंदौर प्रेस क्लब के थे पूर्व अध्यक्ष। देवास में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। प्रसव पीड़ा से कराहती रही गर्भवती महिला, 1 घंटे तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस, घर पर ही कराई गई बच्चे की डिलीवरी। ग्वालियर में सेक्स रैकेट मामले में नया मोड़ आया सामने। हवलदार मनोज शर्मा लेता था हर महीने 15,000 रुपए, पुलिस से बचाने के लिए लेता था पैसे। खुलासे के बाद हवलदार मनोज शर्मा को किया गया निलंबित। डिंडोरी में एक जीवित व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करने के लिए काट रहा सरकारी दफ्तरों के चक्कर। सरकारी रिकॉर्ड में पत्नी की जगह पति को किया गया मृत घोषित। बलरामपुर में बादल और कोहरे के कारण तापमान में आई भारी गिरावट। 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, विजिबिलिटी 6 मीटर तक पहुंची। मंदसौर में ड्रग बनाने की अवैध लैब पर एनसीबी का पड़ा छापा। संतरे के खेत में संचालित हो रही थी अवैध लैब। 7.5 लीटर अवैध रसायन किया गया जब्त। 50 किलो से ज्यादा एमडी ड्रग बनाने की थी तैयारी। आगरमालवा जिले में घने कोहरे के साथ बड़ी ठंड, जनजीवन हो रहा प्रभावित। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को हो रही खास परेशानियां। छतरपुर में सीएमएचओ की बड़ी कार्रवाई। 3 नर्सिंग होम के पंजीयन किए गए निरस्त। अस्पतालों में ऑपरेशन करने की पाई गई थी संलिप्तता। मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, अगले 48 घंटों तक शीतलहर का अलर्ट। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी की गई घोषित। उत्तर से आ रही हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड। भोपाल, धार और सिवनी में तापमान में गिरावट की गई दर्ज। छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 15 जनवरी को आएंगे उपराष्ट्रपति। बिलासपुर के केंद्रीय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सीएम विष्णुदेव साय ने मकर संक्रांति की प्रदेशवासियों को दी बधाई। वीडियो संदेश जारी कर मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर लिखा, सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की मिठास घुले। बलरामपुर में तातापानी महोत्सव संक्रांति पर्व का सीएम विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ। साथ ही बलरामपुर रामानुजगंज जिले को 166 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। रायपुर में बीजेपी ने की प्रेस वार्ता। ओबीसी आरक्षण मामले पर कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण विरोधी रही। कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के नाम से पत्रकार भवन का किया जाएगा निर्माण। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी सरकार। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव आते ही बीजेपी कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर हुआ शुरू। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या के मामले में बीजेपी ने कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस को घेरा। छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति। रायगढ़ ग्रामीण, मुंगेली, बस्तर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष की हुई नियुक्ति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियुक्त किए गए ये अध्यक्ष। रायपुर में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में सख्ती। कांग्रेस संगठन की कार्यकर्ताओं और नेताओं को दी गई चेतावनी। सोशल मीडिया में कार्यकर्ताओं और नेताओं की दिखी नाराजगी तो गिरेगी गाज। रायपुर में आज 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का होगा समापन। महोत्सव के आखिरी दिन प्रदेश के राज्यपाल रमेश डेका होंगे शामिल। युवा महोत्सव में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी देंगे। बीजेपी नेता उज्जवल दीपक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की मुलाकात। पीएससी परीक्षा परिणाम रद्द करने की रखी मांग। 2018 से लेकर 2023 तक आयोजित परीक्षाओं की जांच सीबीआई से करवाई जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी के चयन पर उठ रहे सवाल। पीएससी द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर हुआ था चयन। उज्जवल दीपक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जांच की मांग। कोंडागांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में नक्सली सामग्री की गई बरामद। पुलिस ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे किए नाकाम। काउर गुट्टा जंगल से 4 किलो आईईडी किया बरामद। सुरक्षा बलों ने नष्ट किए 4 किलो आईईडी। डिंडोरी में योजना के नाम पर केवल हो रही खानापूर्ति। जल जीवन मिशन योजना में भी लोगों को नहीं मिल रहा पानी। घर घर पानी का कनेक्शन देने के बावजूद भी नहीं पहुंच रहा पानी। सारंगढ़ में 420 लीटर महुआ शराब पुलिस ने किया जब्त। नदी की टापू में छुपाकर रखी थी शराब। 1,05,000 आंकी गई शराब की कीमत।
मकर संक्रांति का लोगों में दिख रहा भारी उत्साह। खारून नदी के तट पर लोगों ने लगाई डुबकी। महादेव घाट में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। छत्तीसगढ़ में हुई 9 ट्रेनें कैंसिल। रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते ट्रेनें की रद्द। 16 जनवरी से 19 जनवरी तक रद्द रहेंगी ट्रेन। अंबिकापुर में भाभी की हत्या कर देवर हुआ फरार। शराब के नशे में की हत्या। महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। जांजगीर में 3 युवकों पर चाकू से हुआ हमला। चाकू से हमले के बाद 30,000 रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। बलौदा बाजार में एक्शन मोड में नजर आया एसएसपी। होटल ढाबों पर की कार्रवाई। शराब परोसने वाले 40 होटलों पर मारा छापा। अंबिकापुर में सट्टे के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा। पुलिस ने सटोरियों के अड्डे पर मारा छापा। छापामार कार्रवाई के दौरान भागा सटोरियों का लीडर। सैकड़ों की संख्या में बैंक पासबुक और मोबाइल फोन भी किए गए जब्त। कवर्धा में अवैध धान का परिवहन करते वाहन पलटा। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था धान। कवर्धा जिले के पंडरी पानी लाल घाट की पूरी घटना। दुर्ग में प्रोफेसर विनोद शर्मा से मारपीट का मामला आया सामने। पुलिस ने भूपेश बघेल के करीबी मित्र को बताया मुख्य आरोपी। चारों आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। दुर्ग और कवर्धा शराब दुकान का सेल्समैन और गार्ड निकला शराब तस्कर। पुलिस ने एक ही रात में आधा दर्जन शराब तस्कर पकड़े। खैरागढ़ में पुलिस को गुमराह करना पशु तस्करों को पड़ गया भारी। फर्जी दस्तावेज बनाकर खैरागढ़ टीआई को कर रहे थे गुमराह। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में पीएम मोदी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आपदा प्रबंधन क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है मौसम विभाग। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा। अहमदाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ाई पतंग। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी साथ में रहे मौजूद। गृह मंत्री को पतंग उड़ाते देख आसपास की छतों पर लगा प्रशंसकों का तांता। असम में भी धूमधाम से मनाया जा रहा बिहू उत्सव। लोगों ने पारंपरिक मेजी अग्नि के समक्ष प्रार्थना की। दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रिठाला के स्थानीय लोगों से की मुलाकात। पूर्वांचली लोगों के साथ खाया दही चूड़ा। ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद खिलाड़ियों पर बीसीसीआई सख्त। विदेशी दौरे पर टीम बस से ही सफर करेगी। पूरे टूर के दौरान परिवार नहीं रहेगा साथ।